जमा होना, निवेदन दे देना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा हमको और इसके बाहर निकल करके हमको हमारी लड़ाई को आगे ले जाना पड़ेगा। प्रशासन को परेशान कर देना पड़ेगा अपनी डिमांड को लेकर के, तब कहीं जाकर के हमारे साथ में उन चीज़ों में जो आसानी से हो सकता है वहाँ पर हम लोगों को इंसाफ और न्याय मिल सकता है। तो अब जब हम निवेदन लेकर के जाएंगे तो कलेक्टर साहब से भी इंशाल्लाह केली त्या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाच्या बाबतीत आज तुम्ही बुलढाणा शहराचा जरी विचार केला किंवा चिखली शहराचा जरी विचार केला, त्यासाठी 3 जो काही व्यवसाय करणारे 5 लोक ते आणि 3 लोक आणखीन असे धरा, म्हणजे प्रत्येक गावापर्यंतले 10 लोक जर या समाजातले आर्थिक संपन्न सोडले तर बाकी समाजाचे हाल बेहाल आहे, हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे। त्याच्यासाठी या धरणे आंदोलनाची गरज ही कधी काढली होती। मी माझ्या मित्रांकडे, मी आमच्या जुबेद दादासोबत उभे दादासोबत सुद्धा बऱ्याचदा बोललो तर अशा पद्धतीचं आंदोलन असलं पाहिजे। कारण तुम्ही चिखली शहराचा जरी विचार केला, अरे साहेब नमस्ते, आमच्या चिखली शहराचा जरी विचार केला तरी साहेबांचा मतदारसंघ घ्या, उबेद दादाचा मतदारसंघ घ्या, आमच्या जयभाऊचा मतदारसंघ घ्या, एक 10 लोक या मतदारसंघातले आर्थिक धनिक आहेत, आर्थिक सोबत आहेत। आपण तुम्ही लोक बोलता हमने 1300 साल राज किया है, क्या बोलता तुम्ही लोग, हमने 1300 साल राज किया है। अरे 1300 साल राज किया, पर आज की कंडीशन क्या है? हमारे एक मोहल्ले के अंदर 4 लोग छोड़ दो, बाकी 96 की हालत क्या है? वो 96 की हालत सुधारने के लिए हमको स्कूल का दर्जा भी चाहिए। जैसा कि अभी जो सर ने बात रखी, हमारे जो प्राइमरी स्कूल में जो आंगनवाड़ी सेविका है का जो हमारे समाज का, हमारे देश का जो भविष्य है, वो भविष्य अच्छा होने के लिए आंगनवाड़ी सेविका भी देते अपन। और सहूलत इसलिए ज़रूरी है, जो आर्थिक संपन्न है उनको तो नहीं, परंतु जो पिछड़े लोग हैं, इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये राज्यव्यापी धरने आंदोलन का मुझे अच्छा लगा।